हिंद हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी में, किसी भी दिशा में, तो आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रकाश का अपवर्तन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले। ठीक है, ये हर जगह काम आएगा, तो आप गौर से देखिए और ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये सारे के सारे क्वेश्चन VVI है जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन 4 है समतल, उत्तल, उत्तल लेंस, लेकिन इसका ऑप्शन अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उसके बाद है अगला आपका जो क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर से, सारा का सारा एक ही चैप्टर का लिया गया VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक इंटर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होती है, इसका होगा 2D आंसर। ठीक है, 2D हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे जिसका फोकसांतर 50 होता है। उसके बाद अगला, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग है सो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त प्रकिरण में से प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज कहलाता है। अगला है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो ऋणात्मक, धनात्मक और भी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं, तो अवतल लेंस को हम लोग जो कहते हैं वो है अपसारी लेंस। ठीक है, आगे है उसके बाद आने वाला क्वेश्चन वो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो मिट्टी इसका आंसर हो जाना चाहिए। देखते हैं, मिट्टी सही आंसर है हमारा, इसका हो गया मिट्टी। उसके बाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब को है बनता है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल। अवतल से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका हजामती दर्पण में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हजामत बनता है देखे होंगे आप लोग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइज। आगे है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर, अविलंब से दूर, अविलंब के निकट, अविलंब के समांतर, तो आंसर हो जाएगा अविलंब के निकट। उसके बाद है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, का इस चारों में से कोई उत्तल लेंस। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी आएगा, उससे पहले आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे आने वाला क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते हैं क्या आता है। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे प्लीज़। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20, क्योंकि फोकस दूरी की दुगुनी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, ये पढ़ाया गया होगा आप लोग को भी, तो इसका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, इस बेल आइकन को भी दबा दे प्लीज़। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के कोण होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं, तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, निर्गत कोण। ठीक है, निर्गत के अविलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इसका सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो सूक्ष्मदर्शी यानी लेंस का ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। उसके बाद है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका आपको अवतल लेंस, इसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण। तो आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। यह है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। उसके बाद अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है, ठीक है, उल्टा दोनों इनमें से कोई ये नहीं होता, ये अक्सर सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जो। उसका अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या वो 2 होती है। इसमें 2, 1, 3 दिया, जबकि 2 होगा, ऑप्शन ए सही है। उसका बाद सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो उत्तल, अवतल, समतल कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का होता है, ठीक है, यानी अवतल। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में समतल, उत्तल, अवतल डी कोई नहीं, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। उसके बाद एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन में है +10, -10, +100, -100। तो इसका आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर बराबर होता है +100 सेंटीमीटर। उसके बाद है किसी गोलीय दर्पण तथा 15 किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस है -15 सेमी, तो दर्पण तथा लेंस समरूपता क्या होगा। तो दर्पण तथा लेंस दोनों जो है वो हो जाएगा अवतल हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको इसी चैप्टर से वो भी आने वाला, प्रकाश का अपवर्तन से सब भी है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i/sin r होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो है आपका एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सभी जगह समान मोटा है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अवतल लेंस का आवर्धन बराबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा वो है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा R = 2F, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की 2 गुना होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा R = 2F। बजा ले जितना बजा। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ठीक है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अगला है उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल। तो 2 वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है, गोलीय लेंस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। अवतल दर्पण, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। वो उत्तल दर्पण कहलाता है जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है मध्य ध्रुव गोलार्ध या अक्ष। तो वो जो है ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर में है, सेंटीमीटर, मिमी या मात्रक विहीन क्या होता है। तो हो जाएगा मात्रक विहीन होता है, ठीक है। अगला लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय। ठीक है। अगला, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v + 1/u = 1/f, 1/v घटे तो हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही है, 1/v + 1/u = 1/f। ये है दर्पण सूत्र। ठीक है। इसे दर्पण का सूत्र भी कहते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f। अगला, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सी से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को गोलीय दर्पण का। ठीक है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निर्वात में ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा इसका आपको अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर जो है इसी दर्पण का उपयोग करता है दांत को देखने के लिए। अगला, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो कम होता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। तो मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अक्सर देखा गया है कि वो जो है अधिक होती है। ठीक है, वो अधिक होती है। उसके बाद अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होता है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा। तो इसका हो जाएगा आभासी एवं सीधा, यानी कि ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 54 में कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा उल्टा। इसका तो आभासी एवं सीधा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगला, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती अक्सर अनंत पर होता है, जो अवतल दर्पण मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब होता है। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। आप इसी तरह